हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं श्रवण कुमार आप सभी लोगों का मैथ मीडिया पे स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन में लगे होंगे। तो हम लोग एसएससी जीडी 2025 के लिए प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और वो सभी सेट प्रीवियस ईयर के कर रहे हैं। तो आज वो सेट जो है वो कितना सेट नंबर है? सेट नंबर 8 हम लोग करेंगे, ठीक है। और अभी तक हमने 7 सेट करा दिए हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि 3 संख्याएं 3:5:8 के अनुपात में हैं। यदि बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योग 8800 है तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना है? यहाँ पे योगफल जो दिया है कितना दिया है? 8800 दिया है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग कितना है? ये सबसे छोटी है और ये सबसे बड़ी है। तो ये दोनों का योग कितना है? ये दोनों का योग 11 है। तो योगफल का तुलना योगफल से पूछा, अंतर है तो ये दोनों का अंतर 5 है। तो 5 से क्या करेंगे? गुना करेंगे। ये 11 8 88 तो 800 और 8 बचे 40 पे 00। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 4000, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें क्या बोल रहा है? 25% छूट के बाद जूतों की एक जोड़ी 960 रुपये में बेची जाती है, तो जूते का अंकित मूल्य ज्ञात करें, ठीक है। तो देखो, छूट देने के बाद इतना में बेचा जाता है। 25% का वैल्यू होता है 1/4, ठीक है। तो अंकित मूल्य इसमें कितना है? 4 है और छूट कितना दे रहा है? 1। तो बेच कितना में रहा? सेलिंग प्राइस कितना है? सेलिंग प्राइस यहाँ पे हो जाएगा 3। ये जो है क्या है? मार्क प्राइस है और ये जो है डिस्काउंट है। यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना है? 960। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना है? 3 है। पूछा क्या चीज़ है? अंकित मूल्य। 4 से गुना कर दो, ठीक है। तो यहाँ से 32 या 96 और 4 से गुना कर दो तो 32 चौका हो जाएंगे कितना? 128। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1280, ठीक है। नेक्स्ट, ये सब जितने भी क्वेश्चन है 2024 के एसएससी जीडी में पूछे गए हैं। इसमें क्या है? प्रिंस रमन से 3 गुना अच्छा कारीगर है, ठीक है। वह इसीलिए वह जो है एक काम को 28 दिन कम में पूरा कर सकता है। दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? ये शायद पिछले सेट में ये इस टाइप का क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। आया था इस टाइप का क्वेश्चन। ये यहाँ पे प्रिंस जो है, प्रिंस रमन से 3 गुना अच्छा कारीगर है। रमन R, प्रिंस P। तो प्रिंस जो है रमन से 3 गुना अच्छा कारीगर है, तो इसका क्षमता 1 मानेंगे तो ये जो हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा। ये क्या आया है? इफिशिएंसी आया है, ये इसकी क्षमता आया है, ठीक है। तो जो समय होगा क्षमता का उल्टा होता है, तो समय 1 कितना हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। टाइम जो है 1:3 हो जाएंगे। यहाँ पर जो है टाइमिंग कितना दिया है? तो 28 दिया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 28 दिन कम पूरा करते हैं 28 दिन में, इसीलिए रमन जो है काम 28 कम दिनों में पूरा करते हैं रमन से। कौन? तो प्रिंस जो है रमन से 28 दिन कम में पूरा करेगा। तो यहाँ पर देखो कितने दिन का डिफरेंस दिया हुआ है। ये जो है क्या दिया हुआ है? डिफरेंस है। तो यहाँ पे कितना है डिफरेंस? 2 का है, ठीक। अब क्या करेंगे? अब यहाँ से देखो, पहले टोटल काम निकाल लो। तो टोटल काम जो है कितने हो जाएंगे? क्षमता गुने समय जो है काम होगा, तो टोटल काम 3 हो गए। अब पूछा है कि वे दोनों मिल करके, जब दोनों मिल करके कर रहे हैं तो कितने दिनों में करेंगे? दोनों मिल करके, तो इसकी क्षमता 3 है और इसकी क्षमता 1 है। तो दोनों मिल करके 4 क्षमता मिल करके काम करेंगे। तो ये निकल गया, दोनों मिल करके जो काम करेंगे ये इसका समय आएगा, ठीक है। तो अब इसे कैलकुलेट कर दो। ये 4 से काटेंगे तो 4 × 7 = 28,
सतिया 21, 21/2 तो आ जाएंगे कितना, ये 21/2 10.5। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 10.5। जिसको नहीं समझ में आया वो फिर से देख सकते हैं। नेक्स्ट, इसमें क्या है, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक है। यदि वस्तु पर 20% की छूट देने के बाद 300 रुपया में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत कितना है। 20 रुपये का छूट देने के बाद, 20 रुपये की छूट देने के बाद जो है 300 रुपये में बेचा जाता है। देखो यहाँ पर अंकित मूल्य जो है क्रय मूल्य से 60% अधिक है। अंकित मूल्य जो है, मार्क प्राइस जो है, मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना अधिक है, 60% अधिक है। मतलब ये 100 है तो ये कितना है, 160 है। ठीक है, मार्क प्राइस जो है क्रय मूल्य से कितना अधिक है, तो 60% अधिक है। तो कॉस्ट प्राइस को 100 मान लिए तो मार्क प्राइस कितने हो जाएंगे, 60% अधिक 160। अब इसको कैलकुलेट कर लो, इसका रेशियो निकालेंगे तो B25 100 अब B28 60 से, तो 5:8 होंगे। अब यहाँ पर बोल रहा है कि 20 रुपया छूट देने के बाद 300 रुपया में बेचा जाता है। यहाँ से सेलिंग प्राइस हमारे पास 300 है। ठीक है, अब ये 300 रुपये में बेचा जाता है 20 रुपये छूट देने के बाद, तो इसका मार्क प्राइस कितना रहा होगा, मार्क प्राइस रहा होगा 320। इसका मार्क प्राइस रहा होगा 320, तब तो 20 रुपये जो है छूट देने के बाद उसे 300 रुपये में क्या कर रहा है, दे रहा है। तो यहाँ पे मार्क प्राइस लाए 320, यहाँ पे मार्क प्राइस कितना है 8। क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो कितना, क्रय मूल्य निकालेंगे तो 5 से गुना, तो 8 से 8 चौका 32 और 40×25 200। तो इसका जो कॉस्ट प्राइस हो जाएंगे कितना हो जाएंगे 200 और सेलिंग प्राइस कितना है 300। तो अब देखो रेशियो निकाल लो, इसका 2 का सामान 3 में बिका, कितना लाभ हुआ 1 में, कितना में लाभ हुआ तो 2 में। परसेंट निकालने के लिए 100 से गुना, तो ये हो जाएंगे 50 दूनी 100, कितना हो गया 50%। इसका जो राइट आंसर होगा 50% होगा। इसका लाभ प्रतिशत कितना होगा 50%। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें क्या बोल रहा है, 36 संख्याओं का जो औसत है 50 है। हम यदि प्रत्येक में टी घटा देते हैं तो उसका औसत 27 हो जाता है, तो टी का मान ज्ञात करो। देखो, जब प्रत्येक संख्या में घटाएंगे तो घटाने के बाद जितना, अगर जो टी घटा रहे हैं, जैसे बाय द वे ये 36 संख्या का औसत 50 है, तो यदि हम 1 घटाएंगे, सब प्रत्येक में घटाएंगे तो 3600 संख्या का जो औसत होगा 49 होगा। यदि 2 घटाएंगे तो 3600 संख्या प्रत्येक में, जब प्रत्येक में घटाएंगे तो जब प्रत्येक में जितना घटाएंगे उतना ही औसत में कमी होगा। तो अब यहाँ देखो, प्रत्येक में टी घटा दिया जाता है तो औसत 27 हो जाता है। इसका मतलब देख लो औसत में कितना डिफरेंस हुआ, उतना ही माइनस कर रहा है। तो कितना कर रहा है ये जो है कितना घटा रहे हैं, तो 23 घटा रहे हैं। 50 में से 23 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 27 आ जाएगा। ठीक है, मतलब प्रत्येक संख्या में जो है, प्रत्येक संख्या में 23 घटा देने पर जो औसत है कितने हो रहे हैं, औसत 50 से कितने हो रहे हैं 27 हो रहे हैं। तो यहाँ से टी का मान कितना होगा, टी का मान 23 होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 23 होगा। ये बात ध्यान रखना है कि यदि प्रत्येक संख्या में हम घटाएंगे तो औसत में भी उतना की कमी होगा। यदि प्रत्येक संख्या में जितना जोड़ेंगे तो औसत में भी उतना की वृद्धि होगा। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें क्या बोल रहा है, यदि मूल्य में 24% की कमी की जाती है तो उपभोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि व्यय अपरिवर्तित रहे। देखो, यहाँ पर बोल रहा है मूल्य में 24% की कमी की जाती है, तो 100 का सामान 24% की कमी हो गया, मतलब कितना हो गया उसका 76 हो गया। अब 76 हो गया तो ये क्या करेगा कि अब जो है 76 है तो अब क्या करेगा, ये अपने उपभोग मतलब यहाँ पे कंजम्पशन, उपभोग मतलब जो खरीद है, उसमें कितना जो है वृद्धि कर दे कि उसका व्यय जो है अपरिवर्तित रहे, खर्चे में कोई फर्क ना पड़े। तो देखो 76 से उसको लाना पड़ेगा कितना, 100 करना पड़ेगा। 76 से कितना करना पड़ेगा, 100 करना पड़ेगा, तब उसका जो है
व्यय में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो कितना बढ़ाना होगा? 24 बढ़ाना होगा। कितना में? 76 में। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना। ठीक है, अब इसे कैलकुलेट कर दो। तो इसे कैलकुलेट करेंगे तो 19 चौका 76 और 6 चौका 24, तो कितना आ गए? 600/19। अब 19 से भागा लगा दो, 19 दिया 57, तो 30, फिर 19 ही कम 19, तो लगभग 31 पॉइंट जो है 5% आएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 31.5। नेक्स्ट, इसमें क्या दिया हुआ है? 5 संख्याओं का औसत 75 है। यदि 2 संख्याओं का औसत 3 संख्याओं के औसत का 6 गुना है तो प्रथम 2 संख्याओं का योग क्या है? देखो, 5 संख्याओं का जो औसत बोला है यहाँ पर 75 बोला है। बोला 2 संख्याओं का औसत अंतिम 3 संख्या, तो इसमें 2 संख्या पहला है और अंतिम 3 संख्या है। तो बोलते हैं 2 संख्याओं का, प्रथम 2 संख्याओं का औसत अंतिम 3 संख्याओं के औसत का 6 गुना है। तो यदि इसका x मान लेते हैं तो इसका औसत कितना हो जाएगा? 6x हो जाएगा। 6 गुना बोला है। अब दोनों साइड से योगफल बराबर कर दो। तो औसत बराबर क्या होते हैं? औसत का वैसे हम फार्मूला बता चुके हैं पहले भी कि औसत बराबर होते हैं योग बटे संख्या। क्या होता है? योग बटे संख्या। तो यहाँ पर संख्या 5 है, औसत कितना है? 75। तो योग यदि निकालेंगे तो औसत गुने संख्या करेंगे, तो औसत गुने संख्या कर दो, तो ये हो जाएगा 75 गुने 5 बराबर, यहाँ से योगफल भी निकालो, तो ये 5 संख्याओं का योगफल है, ये दोनों भी 5 संख्याओं का योगफल होगा, तो दोनों योगफल बराबर कर दो। तो ये 6 दूनी 12x, 6 दूनी 12x और ये 3x, तो कितना हो गए? 12 और 3, ये हो गए हमारे पास 15x। इसका जो वैल्यू होगा 75 गुने 5 बराबर, ये इतना ना लिख करके हम डायरेक्ट लिखते 15x। तो 15 पच्चे 75 और पच्चे 25, तो x का मान 25 आया। बोला कि प्रथम 2 संख्याओं का योग, तो प्रथम 2 संख्याओं का योग कितना हुआ था? 6 दूनी 12x। हमें 12x का मान निकालना है तो 12 गुने 25 करना होगा। तो 12 गुने 25 कर देंगे, कितना हो गया? तो ये हो गया 25 हैं क्या 250 और 25 दूनी 50, तो आंसर हो गया कितना? 300। इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब इसे कैलकुलेट करोगे तो कितना हो जाएगा? 300 हो जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट, इसमें क्या बोल रहा है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी भुजा की लंबाई 10 है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर 10 गुने 10, यहाँ से 100 है, ये 10 गुने 10, तो ये 25 चौका 100, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट, इसे देखो कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पे जो है प्लस है, यहाँ पे क्या है? प्लस है। ठीक, यहाँ पे प्लस है। अब देखो ये 9 गुना 21 गुना फिर 4 और 3 कितना हो जाएंगे? 7। तो अब यूनिट डिजिट भी लाएंगे तो 9 7 63 होगा, तो लास्ट में तो 3 आएंगे ही आएंगे। और एक यहाँ पे 9 है, तो वैसे संख्या वही होगा जो 9 का मल्टीपल होगा। तो 9 का मल्टीपल चेक कर लो, 3 2 5 4 9, ये एक आ रहा है, ये नहीं है 9 का मल्टीपल। ये 3 3 6, 6 5 11, 11 1 12, तो ये भी 9 का मल्टीपल नहीं है। 6 3 9, 7 1 8, ये भी 9 का मल्टीपल नहीं है। 3 3 6 और 6 2 8 1 9, तो ये राइट आंसर इसका ये होगा। कैलकुलेट भी करोगे तो वही आएगा। 9 गुने 21 सत्ते 47 से 147 गुना कर दो, 9 सत्ते 63 के 3 और बाकी हाथ में 6 और 9 चौका 36, 36 और 6 कितना हो जाएंगे? 36 और 6 42, और ये हो गया 9 एकम 9, 9 और 3 कितना है? 9 और 4 बाकी, तो 9 4 13, तो 1323 हो जाएंगे। इसका राइट आंसर 1300 कितना हो जाएगा? 23। नेक्स्ट, इसमें क्या बोल रहा है? कितनी वार्षिक दर, रेट पूछा है, कितनी वार्षिक दर पर 3300 रुपया 2 वर्षों में 33,000 रुपया जो है 2 वर्षों में 31,680 का वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होता है। चक्रवृद्धि ब्याज
प्राप्त होता है 2 वर्षों में 33,000 का। कितना प्राप्त होता है चक्रवृद्धि ब्याज? तो 31,680 जो है CI प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसमें रेट पूछा है। इसमें जो है प्रिंसिपल दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है कितना? P बराबर दिया हुआ है 33,000 रुपया। ठीक है, 33,000। और CI जो दिया है, CI दिया है 31,680 रुपया। तो अमाउंट इसका कितना होगा? 33,000 और 31,000 तो 64,680 रुपया है। तो यहाँ से देखो P जो हमारे पास है 33,000 और अमाउंट हो गया कितना? 64,680। तो ये से 0 काट दो, 11 से ये कटेंगे तो 11 तिया 33 तो 300 और इसको 11 से काटो तो 11 पचे 55, 55 घटाएंगे तो 9, 96, 11 8 88, फिर 8 बचा तो 11 8 88। अब ये 3 से काटो तो कितना हो जाएंगे? ये 100 और ये 3 से काट दो तो 3 से काटे तो 3 कम 3 तो 2 28, 3 27 और 1 बचा तो 3 छक्का 18। तो ये देखो 100 आया, 100 से 196 है तो 100 से 196 ये किसका स्क्वायर है? तो 10 का स्क्वायर है। और ये कितना है? 196 14 का स्क्वायर है। तो ये स्क्वायर है T 2 वर्षों के लिए है, 2 वर्षों के लिए। तो ये जो वैल्यू हुआ 10 से कितना बढ़ रहा है? ये जो 10 से बढ़ रहा है 2 वर्षों में, तो 1 वर्षों का कितना होगा? 1 वर्षों 2 वर्षों में 10 से 2 वर्षों में 100 से 96 हुई। ठीक है, तो 1 वर्षों में इसका अंडर रूट लेंगे, 1 वर्षों के लिए अंडर रूट लेंगे, मतलब हो जाएंगे कितना? 1 वर्षों में हो जाएंगे 10 से 14। और जो 1 वर्षों में 10 से 14 बढ़ा है तो वही जो है यहाँ से निकलेगा, रेट निकलेगा। तो देख लो, यदि 100 इसको कर देते हैं, 100 इसको कर दिए तो देखो रेट ऑफ परसेंट 100 से कितना हो गया? 140। तो यहाँ रेट ऑफ परसेंट कितना हो जाएंगे? 40% हो जाएगा। इसका रेट ऑफ परसेंट कितना है? 40% है। ठीक है, जिसको नहीं आया समझ में वो फिर से देखो। इसका कॉन्सेप्ट इस तरीका से है कि यहाँ पर अमाउंट है तो ये प्रिंसिपल है, ये 2 वर्षों में है तो 1 वर्षों में क्या होगा? इसका अंडर रूट होगा। तो 1 वर्षों में जो आएगा वही रेट ऑफ परसेंट होगा। 100 से जितना बढ़ेगा वो क्या होगा? उसका रेट ऑफ परसेंट निकलेगा, दर निकलेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। इसमें क्या है? बोल रहा है एक बाइक के मूल्य में पहले 25% की कमी की गई और फिर जो है 50% की वृद्धि की गई, तो बाइक के मूल्य में कितने % की वृद्धि हुई? तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। यदि माइनस है, यहाँ पर पहले कमी है तो माइनस करेंगे और फिर वृद्धि हुआ है तो प्लस करेंगे और प्लस माइनस माइनस x गुने वाई बटा 100, तो इसका फाइनल रिजल्ट इस तरह से निकलता है। तो यहाँ पर कर दो, ये 25% की कमी हुई तो -25, 50% की वृद्धि हुई तो +25 और -25 गुने 50 बटे में कितना हो जाएगा? 100। तो ये 50 दूनी 100 और ये देखो 50 में से 25 घटेगा तो 25 बचेगा और 25 बटा 2 का मतलब होता है कितना? 12.5। अब 25 में 12.5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 12.5 ही आएगा, मतलब 12.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर कितना होगा? 12.5। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है? बोल रहा है 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक बाइक 4 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है। यदि इसकी चाल में 20 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी कर दी जाए तो सामान्य दूरी तय करने में इसे कितना समय लगेगा? टी पूछा है, समय पूछा। देखो 45 किलोमीटर की चाल से चल रही है और वह 4 घंटे में दूरी तय करती है, तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुने समय। तो पहले टोटल दूरी निकाल लो, 45 गुने 4, ये टोटल दूरी हो गया। अब बोलता है चाल जो है 20 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाता। पहले चाल कितना था? पहले चाल था 45, अब चाल कितना हो गया? 20 कम कर देंगे तो कितना चाल हुआ? 25। ठीक है, और ये जो समय आया पूरे समय आया आवर्स, मतलब घंटे में। हमें ऑप्शन में दिया सब में मिनट में, तो मिनट में लाने के लिए 60 से और गुना करना पड़ेगा, 60 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, पहले इसको काट देते हैं। 9 × 5 = 45 और ये 5 × 5 = 25, तो 9 × 4 =
36/5 घंटा में है, इसको मिनट करने के लिए 60 से गुना करना पड़ेगा तो ये मिनट में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से भी ये जो है कितना आ जाएंगे 12×5 = 60। अब इसको गुना करेंगे, देखो 12×6 = 72, लास्ट में 2 आएगा मतलब 432 इसका राइट आंसर होगा। कैलकुलेट कर लेते हैं, 12×6 = 72 के 2 बाकियत में 7, अब 12×3 = 36 और 7 कितना हो गया 43, तो 432 मिनट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति को 2860 रुपये में एक वस्तु बेचने पर 35% की हानि होती है, तो 20% का लाभ अर्जित करने के लिए उस पुस्तक को किस मूल्य में बेचना चाहिए। देखो 2860 रुपये क्या है, 2860 रुपये में बेच रहा है, तो कितने की हानि हो रहा है 35% की, तो बेच कितने में रहा है वो 65% में बेच रहा है। तो बिक्री मूल्य की तुलना, बिक्री मूल्य सब बोलता है कि 20% लाभ पर बेचेगा, मतलब 100 का सामान कितने में बेचेगा 120 में बेचेगा, तो लाभ अर्जित करने के लिए किस मूल्य में बेचना चाहिए, तो ये बिक्री मूल्य का वैल्यू पूछा है। अब कैलकुलेट कर दो, 13×5 = 65, 24×5 = 20 से। अभी 13 से काटेंगे तो कितना कटेगा 13×2 = 26 और फिर से 2 उतरा, 13×2 = 26, 220। अब इसका जो कैलकुलेट करेंगे तो लास्ट में 8 आएगा और एक 0, तो ये जो है लास्ट में इसका ये 8 है। ठीक है, एक 0 तो होगा ही, उसके बाद 24×2 = 48 और फिर 24×2 = 48 और 4 52, तो ये 5280 जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें जो है एलसीएम ज्ञात करना है। ये 4 संख्याएं हैं, 4 संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करना है। तो ये जो है सभी जो है दशमलव में है, तो इसे जो है भिन्न में फ्रैक्शन में कर दो। तो ये 1.2 है तो इसको 12/10 लिखेंगे, और ये 18 है 12/10 लिखेंगे, तो इसे काट भी सकते हैं, तो काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये काट कर भी लिख सकते हैं, इसको काट करके भी लिख सकते हैं। और ये 1.8 है तो भी रहने देते हैं, 18/10 हो जाएगा। और ये 2 है तो इसे भी एक अंक के बाद दशमलव लिखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये दशमलव हटाएंगे तो 20/10 हो जाएगा। ठीक है, और ये 2.5 है तो इसको जो है 2.5, तो ये 25/10। अब ऊपर में सभी का एलसीएम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऊपर में जितना है सभी का एलसीएम निकालते हैं और नीचे में जितना है वो सभी का एचसीएफ लेते हैं। तो सभी का एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेने के लिए देखो यहाँ 25 है तो पहले 25 लिख दो, 20 है तो 20 में जो है 5 तो आ ही गया, कितना कौन सा बच गया 4 बच गया, तो 4 से गुना कर दो। अब 18 चाहिए तो इसमें तो 2 है तो इसमें 9 से गुना कर दो। ठीक है, 9×2 = 18 भी मिल गया। 12 चाहिए तो 4 मिल गया, तो 3 भी हो गया, 4×3 = 12 भी इसमें है तो इसको रहने दो। और नीचे सभी का एचसीएफ लेंगे तो कितना आ जाएगा, नीचे सभी का एचसीएफ हो जाएंगे 10। ये ऊपर का एलसीएम हो गया, नीचे का एचसीएफ हो गया, तो ये टोटल का हमें क्या हो गया एलसीएम निकल जाएंगे। ठीक है, अब ये 5 से 5×2 = 10 और ये 2 से 2×2 = 4, तो 9×2 = 18, 18×5 = 90, तो इसका राइट आंसर जो है 90 होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा 90 हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या बोल रहा है, एम और एन मिल करके एक काम को 40 दिनों में पूरा करते हैं। एम जो है एन से 50% अधिक कुशल है, एम अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। देखो एम है और एन है, तो यहाँ पर बोला है एम एन से 50% अधिक कुशल है। एम जो है एन से 50% क्या है अधिक कुशल है, तो मतलब एन 100 है तो ये कितना हो जाएंगे 150 हो जाएंगे। तो इसको काट दो 25 से 25 चौक, ये 50 से काटेंगे तो 50×2 = 100 और 50×3 = 150, 2:3 आ गए इसको काटने पे। ठीक है, अब दोनों मिल करके 40 दिनों में कर रहे थे, तो यहाँ पर से क्षमता गुना कर दो, टोटल काम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों का क्षमता 3×2 = 5 हो गया, तो 5 टोटल काम ये है। ठीक है, अब बोलता है यम अकेले है उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो यम जो है 3 से भागा दे दो, तो ये 3 से भागा दे देंगे, 40×5 = 200, 200/3, तो इसका राइट आंसर होगा 200/3। नेक्स्ट इसमें क्या है, 3 संख्याएं ABC 5:4:3 के अनुपात में है, C A और B के
योग से 18 कम है तो b का मान ज्ञात करें। देखो c जो है a प्लस b के योग से 18 कम है, तो a प्लस b का योग कितना है, a प्लस b का योग कितना, 5 4 9, और 9 जो है 9 और 6 योग कम है, तो यहाँ से देख लो, यहाँ पर डिफरेंस 18 है, तो यहाँ पे ये दोनों का डिफरेंस कितना है, ये वैल्यू 5 4 9 हुआ, तो ये दोनों के योगफल से ये कितना कम है, 6 कम है। पूछा क्या है, b का मान, तो b यहाँ पे कितना है, 4 है, तो 4 से गुना कर दो, यहाँ से छोटी 18 और 4 तिया 12, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन हैं सब 2024 एसएससी जीडी में पूछे गए हैं, सभी वही सेट हम लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या है, बोल रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, ये बोर्ड मास है और उसका जो है वैल्यू ज्ञात करना है। देखो इसको काटेंगे, भागा है तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 222। अब इसको गुना करके प्लस है तो दोनों को गुना कर दो, 8 एकम 8 और 8 चौका 32, तो 328 माइनस और ये 26 78, तो ये दोनों को जोड़ दो, तो जब ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 2 10 और ये 3, ये 2 2 4 1 5 और ये 3 2 5। ठीक है, देखो ऐसे जोड़ते 3 2 500, 22 और 28 50 हो गया, तो कितना हो गया, 550 हो गया, 550 में 78 घटा देना है, तो 10 में से 8 गया 2, तो बच गया कितना, ये 4, 14 में 7 गया तो 7 और ये बच गया 4। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 472। नेक्स्ट इसमें क्या बोल रहा है, कौन जो है 11 से डिविजिबल है, तो 11 के डिविजिबल के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये 11 से डिविजिबल है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए का मान ज्ञात करना है। 11 से डिविजिबल के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सम स्थान और विषम स्थान का अंतर या तो 0 आ जाए या 11 का मल्टीपल आ जाए, तो देखते हैं यहाँ 5 3 8, 8 4 12, ठीक है, तो 12 और इसे करते हैं तो 6 4 10 और ये कितना है a, तो 10 प्लस a, या तो ये दोनों का अंतर जो है, या तो दोनों का अंतर 0 आ जाए या 11 के मल्टीपल आ जाए। तो अभी देखो यहाँ पे 2 रख रहे हैं तो 12 हो रहा है तो 0 आ जाएगा, तो इसका राइट आंसर 2 हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या बोल रहा है, यदि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 7 वर्ष 3 महीना में स्वयं की तिगुनी हो जाती है तो वार्षिक दर ज्ञात करें। ऐसा क्वेश्चन पिछले सेट में भी आया था। यहाँ पे बोल रहा है साधारण ब्याज है, तो यहाँ जो टाइम दिया है, पहले टाइम को सही कर लो, 7 वर्ष 3 माह दिया है, तो इसको वर्ष में बदलने के लिए 12 से भागा देंगे, तो ये 3 चौका 12, तो ये टोटल वर्ष में हो जाएंगे, तो 7 चौका 28 और 28 एक कितना हो गया, 29/4 वर्ष हो जाएंगे। अब देखो क्या बोला था कि जो P को यदि हम 1 मानते हैं तो अमाउंट तिगुना हो जाता है, तो सिंपल इंटरेस्ट जो साधारण ब्याज है, अमाउंट में से P को घटाएंगे तो 3 में से 1 घटाएंगे तो 2। अब रेट निकालने के लिए क्या होता है, SI गुने 100/P गुना क्या होते हैं T, तो बस वैल्यू पुट कर दो, तो 2 गुने 100 बटा, यहाँ से P का मान कितना है, P का मान हम 1 माने हैं, और यहाँ से T हमारे पास 29/4 है, तो 4 जो है ऊपर चले जाएंगे, तो 4 दूनी 800/29, तो 29 दिया 87, 3 तो आएंगे नहीं, तो ये तो राइट होगा नहीं आंसर। अब बचा हमारे पास 3 ऑप्शन, तो 29 दिया 87, 87 ये भी नहीं होगा, 29 के करीब भी नहीं जाएगा ये, या तो ये होगा। देखते हैं 29 का 29 दूना 58, तो 2 से तो लगेगा ही, जब 80 में 58 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 80 में 58 घटाएंगे तो हमारे पास बचेंगे कितने, 22 बचा है, एक 0। अब 29 सत्ते 203 होता है, तो 7 मर्त से लग रहे हैं, तो इसका 27.58 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या बोल रहा है, एक शर्ट जो है $40 में 20% की हानि पर बेचा गया तो उसका क्रय मूल्य क्या है। सिंपल है, यहाँ $40 है तो ये 20% की हानि पर मतलब बेच कितना में रहा, 80 में, क्या पूछा क्रय मूल्य, तो 100 से गुना,
तो ये 40 दूनी 80 और ये 50 दूनी 100, तो $50 हो जाएंगे इसका राइट आंसर। ठीक है, तो बस यही तक था। और इसका पीडीएफ लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आप टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। और बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।